तो एससीओ देशों के विदेश मंत्री गोवा पहुंच चुके हैं, लेकिन हम वीडियो वॉल के जरिए आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहेंगे कि एक तो एससीओ क्या है और दूसरा एससीओ के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण पहल की है। दरअसल एससीओ 2001 में इसका गठन हुआ था और अगर हम देखें तो 2001 में जो शंघाई सहयोग संगठन का जो गठन हुआ था, इसमें 8 सदस्य देशों का आर्थिक और सुरक्षा समूह है ये, जिसको हम शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं। 2001 में इसका गठन हुआ और इस समूह में फिलहाल 8 देश हैं जो शामिल हैं और इनमें 2017 में भारत और पाकिस्तान पूर्णकालिक सदस्य बन गए थे। उससे पहले इसमें 6 देश थे, जिसके बाद अब कुल 8 हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी जुड़ चुके हैं। ऑब्जर्वर देश में देखें तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। डायलॉग सहयोगी की बात करें तो इसमें आर्मीनिया आता है, अजरबैजान आता है, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, ये सभी जो इसमें डायलॉग देश माने जाते हैं। इसकी महत्ता का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश ही करते हैं और जीडीपी में भी लगभग 30% तक का योगदान इन्हीं देशों से आता है और ये इसकी महत्ता को रेखांकित करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारत, क्योंकि भारत के पास अध्यक्षता है, तो ऐसे में भारत ने बतौर अध्यक्ष क्या कुछ किया है। सितंबर 2022 में पहली बार भारत अध्यक्ष बना था और पीएम मोदी ने तब अध्यक्षता का लक्ष्य रखा एक सुरक्षित एससीओ की ओर। इस अध्यक्षता में भारत ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी पहल की है जो पहली बार देखी गई हैं। उदाहरण के तौर पर 2022-23 में काशी एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बना, इसको घोषित किया गया और ऐसे में एससीओ देशों के सहस्त्राब्दी जो पुराने संबंध हैं उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। इस बात को भी भारत सामने लेकर आया। इसमें भी अगर हम देखें तो एससीओ देशों के जो बौद्ध विशेषज्ञ हैं उनका पहला सम्मेलन, उनका भी आयोजन किया गया। यही नहीं बल्कि राष्ट्रीय संग्रहालय में इन बौद्ध संबंधों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, यानी विभिन्न एससीओ के देशों के बीच की क्या बौद्ध संबंध हैं उन्हें सामने लाया गया। ऐसे में ही सहयोग के नए कार्यक्षेत्र बनाने पर भी भारत का जोर रहा है, जैसे स्टार्टअप और नवाचार। ऐसे ही पारंपरिक चिकित्सा और भारत के नेतृत्व में 2 नए तंत्र पर 2022 पिछले एससीओ में समझौता भी हो चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया जा रहा है, युवा सशक्तिकरण पर भी नई पहल लेकर भारत सामने आ रहा है और साथ ही सदस्य देशों के बीच बौद्ध विरासत पर ध्यान देना यह भी भारत कर रहा है। और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इस मंच पर सिक्योर का मंत्र दिया। क्या है ये सिक्योर का मंत्र? एस यानी सिक्योरिटी, सुरक्षा, ई यानी आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी यानी कनेक्टिविटी, यू यानी एकता, आर यानी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेन नेशंस, और ई मतलब पर्यावरण संरक्षण। तो इन सब की बात करें तो सिक्योर का मंत्र लेकर भारत आगे बढ़ रहा है और आज भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को सामने रखा जब उन्होंने एससीओ के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की कि जो भारत है वो इसी सिक्योर के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है और विभिन्न सदस्य देशों के बीच एकजुटता बढ़ाने, संबंधों को प्रगाढ़ करने और सांस्कृतिक सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत किया जाए, इस तौर पर भी भारत आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट।